समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल सालों से वैज्ञानिक कथाओं के लिए एक लोकप्रिय टॉपिक रहा है, जिसका एक बेहद पसंदीदा एग्जाम्पल है हैरी पॉटर किताब का टाइम टर्नर। कई फिल्में जैसे स्टार ट्रैक और बैक टू द फ्यूचर में भी दिखाया है कि इंसान टाइम मशीन में बैठकर अतीत या भविष्य में पहुंच जाता है, जहां होने वाली सभी घटनाओं को वह अपने समय में आकर लोगों को बताता है। ऑल्दो असल ज़िंदगी में अभी तक मनुष्य टाइम मशीन में बैठकर समय में वापस तो नहीं जा सकता है, लेकिन हम सभी समय में यात्रा करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। कैसे? इसी बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में और जानेंगे समय और समय यात्रा से जुड़ी कुछ बातें। हेलो गाइस, मैं हूँ मनीषा और आप देख रहे हैं क्यूरियस इनफ। समय क्या है? अधिकांश लोग समय को स्थिर यानी कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन मशहूर फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया है कि समय एक भ्रम है। ये सापेक्ष यानी रिलेटिव है। इस अंतरिक्ष में समय आपकी गति के हिसाब से हर किसी के लिए भिन्न हो सकता है। आइंस्टाइन के हिसाब से समय चौथा आयाम यानी फोर्थ डायमेंशन है। अंतरिक्ष को त्रिआयामी क्षेत्र या थ्री डायमेंशनल डोमेन में वर्णित किया गया है, जो एक यात्री को कोऑर्डिनेट्स प्रदान करता है, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। समय चौथा कोऑर्डिनेट प्रदान करता है, जो कि है दिशा या डायरेक्शन। हालांकि देखा जाए तो ये केवल आगे बढ़ता है, पर टेलीस्कोप्स हमें समय में पीछे देखने का एक तरीका देते हैं। टेलीस्कोप्स हमें उन सितारों और गैलेक्सीज को देखने में मदद करते हैं जो बेहद दूर है। दूर की गैलेक्सी से लाइट को हम तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। इसलिए जब हम टेलीस्कोप से आकाश में किसी सितारे या किसी गैलेक्सी को देखते हैं, तो हम असल में ये देख रहे होते हैं कि वो कई साल पहले कैसा दिखता था, जो अतीत में देखने के समान है। देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा करते हैं और हम सभी लगभग एक ही गति से यात्रा कर रहे हैं, जो कि है 1 घंटा प्रति घंटा। हालांकि जब हम टाइम ट्रैवल के बारे में सोचते हैं तो हम आमतौर पर 1 घंटा प्रति घंटा से अधिक तेज़ी से यात्रा करने के बारे में सोचते हैं। इस तरह की समय यात्रा कुछ ऐसी लगती है जो आप केवल फिल्मों या वैज्ञानिक कथाओं में देखते हैं, पर क्या ये वास्तविक हो सकती है? विज्ञान कहता है हाँ। जैसे कि अभी हमने वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनकी मशहूर थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात की थी, जो बताता है कि स्पेस और टाइम रिलेटेड है, वैसे ही आइंस्टाइन ने एक बात यह भी कही थी कि हमारे ब्रह्मांड की एक गति सीमा या स्पीड लिमिट है। कुछ भी लाइट की स्पीड से तेज़ यात्रा नहीं कर सकता। मगर समय यात्रा के लिए इसका क्या मतलब है? इस थ्योरी के अनुसार आप जितनी तेज़ी से यात्रा करेंगे, उतनी ही धीमी गति से आप समय का अनुभव करेंगे। वैज्ञानिकों ने यह दिखाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। उदाहरण के लिए एक एक्सपेरिमेंट में 2 घड़ियों को लेकर उनको एक ही समय पर सेट किया गया था, जिसके बाद एक घड़ी को पृथ्वी पर रखा और दूसरी घड़ी ने एक हवाई जहाज में उड़ान भरी। दुनिया भर में हवाई जहाज उड़ने के बाद दोनों घड़ियों के समय की तुलना की गई, जिसके बाद पता चला कि हवाई जहाज पर लगी घड़ी 1 सेकंड प्रति सेकंड के समय में थोड़ी धीमी यात्रा कर रही थी। हालांकि ये फ़र्क 1 सेकंड से भी कम समय का था, पर वैज्ञानिक के मुताबिक जहाज से उतरे हुए लोग कुछ नैनो सेकंड्स भविष्य में पहुंच गए थे। समय का यही फ़र्क और भी ज़्यादा हो सकता था अगर जहाज लाइट की गति से उड़ान भरता, पर किसी भी वाहन का लाइट की गति से चलना केवल थ्योरी में ही मुमकिन है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार अगर किसी वस्तु की स्पीड बढ़ती जाएगी तो उसका मास भी बढ़ता जाएगा। लाइट की स्पीड से चलने वाले वाहन का मास इनफाइनाइट होना चाहिए और उसकी लंबाई 0, जो कि नामुमकिन है। यही नहीं, आइंस्टाइन की इक्वेशन E = mc² के मुताबिक इनफाइनाइट मास को चलाने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी की भी ज़रूरत है, जो हमारी पूरी पृथ्वी की एनर्जी मिलाकर भी मुमकिन नहीं। इन सब के हिसाब से देखा जाए तो लगता है कि शायद समय यात्रा संभव नहीं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइंस्टाइन की थ्योरी के अलावा और भी बहुत सी थ्योरीज हैं जो सामने आई हैं, और आज भी कई साइंटिस्ट हैं जो समय यात्रा को सच करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कहा जाए तो भविष्य में समय यात्रा करना संभव हो सकता है। आपको क्या लगता है? समय यात्रा से जुड़े आपके थॉट्स हमें ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ऑल्सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हेल्प अस ग्रो। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। टिल देन, गुड बाय एंड गुड डे।